इतने बड़े बड़े झगड़ों के बाद एक दूसरे को बर्दाश्त करने में भी तो वक्त लगता है ना। पता नहीं, मगर काश हम एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सके। लगता है आप किसी दुश्मनी को कायम रखना चाहती हैं। नहीं, मगर इस दोस्ती से वो दुश्मनी कहीं ज्यादा अच्छी थी। अब हमारी दोस्ती इतनी हुई कहाँ है? आप तो अभी से घबरा गई। ये दोस्ती भी उसी दुश्मनी की तरह कम अरसे में खत्म हो जाएगी। क्या फायदा ऐसी दोस्ती का भी और ऐसी दुश्मनी का भी। एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है। क्या? एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों, जैसे कोई ताल्लुक ही ना हो, न दोस्ती न दुश्मनी। जब भी मैं आपके सामने आऊं, आपको ऐसा लगे जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं। तो मैं भी ऐसा ही महसूस करूं, बिना जाने आप कौन है। ऐसी बेताल्लुक की जाती है ना आप। हाँ, शायद ऐसे ही बेताल्लुक ही चाहती हूं मैं भी। ऐसा कर सकते हैं आप? मैं कोशिश करूंगा। चंद दिनों के लिए तो हूं यहां, अजनबियत के साथ गुजर ही जाएंगे। काश ऐसा मुमकिन हो। क्या कहना चाह रही हो? क्या महसूस कर रही हो? क्या छुपा रही हो? क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है? क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ गुजरने वाला है मुझ पर? यूं ही तो अजनबियत की ख्वाहिश नहीं होती किसी को रेहान हैदर। यूं ही तो दोस्ती से खौफ नहीं आता किसी को। यूं ही तो बगैर दुश्मनी के दुश्मनी नहीं हो जाती। कुछ तो है रेहान, कुछ तो है। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, शायद उसे समझ में नहीं आ रहा। अब आप कैसी हैं मौसी? क्या वक्त हुआ है?
पास बहुत सारी रात गुजर गई है। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं इंतजार कर रही थी ना कि आप अच्छी तरह से जाग जाएं तो मैं सो। बहुत देर से जाग रही हो। आप जो बहुत देर से सो रही थी। रेहान कहाँ है? बाहर बैठा है। यहाँ मेरे पास क्यों नहीं है? ठीक तो है ना? उसे भी परेशान करके रख दिया मैंने। ये क्या मौसी, उठा भी नहीं जा रहा है आपसे। अपने रेहान को तो जाके देख लो ना, उसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। सोया तो वो भी नहीं होगा तुम्हारी तरह। मेरी बेटी तो मेरे पास है ही, मगर रेहान तो परदेश से आया है ना, उसका भी ख्याल मुझे ही रखना है। और फिर चंद दिन बाद वो वापस लौट जाएगा ना। क्या सोचने लगी हो तुम? कुछ नहीं, मैं जाके उसे देखती हूँ। उसे कहो यहाँ के बैठे मेरे पास। आपको मौसी बुला रही है। इतना सा मुंह निकला है तुम्हारा, जाने कब से जाग रहे हो, जाने कब से कुछ खाया भी है या नहीं। तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना मेरी खातिर। किस तरह अपना आप छुड़ाऊं इस कमबख्त बुखार से। मेरा तो एक एक लम्हा कीमती है इस वक्त। एक एक लम्हा जब बीतता है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैंने तो बुखार का कंबल तान लिया खुद पर। पता नहीं तुम कुछ खा पी भी रहे हो या नहीं। तुम इसका ख्याल तो रखती होगी ना? कुछ खाया पिया भी है इसने? जी पता नहीं, शायद। मैं भी कैसी हूं। तुम खुद अपना भी कहाँ ख्याल रखती हो। मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ता है। उल्टा तुम ही से पूछ रही हूँ। माँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ, ख्याल तो रख सकते हो, मगर मुझे पता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं।
मैं इनके खाने पीने के लिए कुछ देखती हूँ। माँ क्यों परेशान कर रही है इसे? बेटी जो है मेरी, मेरा जरा जरा सा काम तो यही करती है ना। बताया था ना तुम्हें, बस 9 महीने कोख में नहीं रखा मैंने इसे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खाना खाने के लिए आपको डाइनिंग रूम तक चलना पड़ेगा। नहीं बस ठीक है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। मैं खाना खाने जा रही हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊं? जाओ कुछ खाओ, पता नहीं कब से नहीं खाया तुमने। जाओ उठो। उस पार नहीं अशोक, उठिए जरा। मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मुझे सोने दो प्लीज। कामनी, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे खोज रही हूँ। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है ना? मैं बहुत चिंतित हूँ कामनी। क्यों माँ? इतनी देर हो गई, निर्मलता अभी तक मधु जी के कमरे में है। मधु जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार में उनको क्या होश रहा होगा। और वो पाकिस्तानी लड़का भी, निर्मलता उसको लेके वैसे भी बहुत परेशान है। अच्छा, मैं देखती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। अगर चिंतित होने जैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। अच्छा, ठीक है, तू देख लेगी ना? हाँ माँ, मैं देख लूंगी। क्या सचमुच हम बिल्कुल अजनबी हो चुके हैं? जी, कुछ कहा आपने? शायद। क्या कहना चाहती थी आप? मैं सोच रही थी कि दो अजनबी सचमुच ऐसे ही होते हैं। दो अजनबी जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, क्या सचमुच ऐसे हो जाते हैं
जैसे इस वक्त मैं आप दो अजनबी जो अजनबी ना रहे हो मगर फिर भी अजनबी बनना चाहते हो तो शायद वो ऐसे ही होते होंगे जैसे आप, जैसा मैं। और अगर ये अजनबियत हमारे बीच ना रहे तो भी हम शायद दोस्त ना रहे, आधे अजनबी रहे, या फिर शायद आधी आधी जान पहचान सी हो जाए। मगर आप इस दोस्ती से डर क्यों रही हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे कुछ मोहब्बत सी हो गई है आपसे। मेरा मतलब है मुझे तो नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, हालांकि फिर भी मेरा ख्याल है मुझे गौतम से मोहब्बत है। मुझे गौतम से ही मोहब्बत होनी चाहिए ना। मुझे आपसे मोहब्बत हो भी तो क्यों, कोई तुकी नहीं बनती। कहाँ आप कहाँ मैं। आप भला मुझे क्यों अट्रैक्ट करेंगे? कुछ भी हो, हूं तो टिपिकल ईस्टर्न लड़की ना। ऐसे ही अपने ऊपर शक सा होने लगा था कि इन दिनों जब मेरी सगाई होने जा रही है मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। आप समझ रहे हैं ना? मुझे आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती ना। निर्मलता, निर्मलता, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात गए निर्मलता? वो रेहान ने काफी देर से कुछ खाया नहीं था, एमएक्सी में कुछ था नहीं खाने के लिए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। सिफात भाई, सिफात भाई। क्या कमरा है, क्या गाना है।
सिफात भाई, गुड मॉर्निंग। इससे तो अच्छा था कि किसी लाइब्रेरी में बिस्तर डाल लीजिए। कम से कम आपकी किताबों को ढंग का शेल्फ नसीब होगा और आपको ढंग का बिस्तर। देखें, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे कमरे में बिला इजाजत कोई आए और आके मेरी चीजों को छुए। तभी तो ये हाल है इस कमरे का। अब आप खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहेंगे या ये किताबें रखने में मेरी मदद भी करेंगे? जब ये किताबें इतनी भारी थीं तो आपने उठाई कैसे? मुझे क्या पता था कि उठाने के बाद पहाड़ बन जाएंगी। इतना मोटा कानून हो तो किस कमबख्त को समझ आएगा। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। अरे वाह, क्यों जरूरत नहीं है? मैं भी इस मुल्क की शहरी हूं। कभी मेरी कोई हक तलफी हो गई तो कानून समझ में आएगा तो कम से कम अपने हक के लिए लड़ तो सकूंगी। कानून समझने की क्या जरूरत है? बहरहाल ये किताबें आपकी समझ में नहीं आएंगी। तभी तो कह रही हूँ, इतना मोटा कानून होगा तो कौन अपना हक मांगेगा? इस कानून का मोटापा देख के तो लोग अपना हक नहीं मांगते। अच्छा ठीक है, रख दीजिए। हाँ हाँ रख रही हूँ। अब जाइए आप। अरे वाह, आपने मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं किया और मैं चली जाऊं? ऐसी भी बुरी नहीं हूं मैं। आप चाहती क्या हैं? देखिए सिफात भाई, ये दुश्मनी दुश्मनी नहीं चलेगी। अगर हम और आप दोस्ती कर लें तो मेरे यहाँ के चंद दिन अच्छे गुजर जाएंगे। क्या ख्याल? दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पे सवार हो जाएं। सर पे सवार नहीं होंगी, चंद कदम नीचे ही रहूंगी। आखिर आप चाहती क्या हैं? दोस्त का काम दोस्त के काम आना ही होता है। आपके कमरे में सांस लेने की जगह बना लूं, फिर चली जाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज आप इस वक्त मेरे कमरे से बाहर चली जाइए, प्लीज। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं काम कर रही हूं। माँ, माँ तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो बाजार जा रही थी ज्वेलरी शॉप पर, निर्मल के गहनों के लिए। फोन करो तो कह देता है बस एक ही रोज का काम बाकी है। सोचा कि जाके खुद देख लूं। तू कुछ कह रही थी? माँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। हाँ बोल। पता नहीं मुझे तुमसे ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, तुम क्या समझो? अरे तू कहकर तो देख, मैंने कभी तेरी किसी बात को कोई और रंग दिया है? शाबाश, बोल क्या बात है? रात जब मैं निर्मलता को देखने एनेक्सी में गई तो वो वहां मौजूद नहीं थी, वो लड़का भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने सोचा अपने कमरे में चली गई होगी। वापसी पर जब मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरने लगी तो बत्ती जल रही थी। तो निर्मलता और वो पाकिस्तानी लड़का साथ साथ में बैठे खाना खा रहे थे, बातों में मगन थे। मैंने आवाज दी तो चौंक पड़े। निर्मल, निर्मलता, निर्मल,
आप सो जाइए, रात की जागी हुई हैं आप। मैं हूं ना माँ के पास, आप नींद पूरी कर लें, ठीक है ना? ऐसे क्या देख रही हैं? मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं। आप इस डर से चुप है ना कि शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई। ऐसे ही ख्याल है आपका। भला मुझे और आपको एक दूसरे से मोहब्बत कैसे हो सकती है? लोग दरिया के दो किनारे होते हैं और मैं और आप तो दुनिया के दो किनारे। हमारी ना तो आवाज एक दूसरे तक पहुंच सकती है, ना हाथ, ना निगाह। हम दोनों तो ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। ऐसे ही गुमा हुआ है आपको। मैं जानता हूं ये गुमा क्यों हुआ है आपको। मेरे और आपके बीच मां है ना, आपको मां से मोहब्बत है ही, मुझे भी मां से मोहब्बत हो गई है। इतनी ना सही जितनी आपको है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मां को उतना ही चाहूं जितना आप चाहती हैं। और आपकी भी यही ख्वाहिश होगी कि जितना आप मां को चाहती हैं उतना कोई और ना चाहे उनको। बस चाहत का यही झगड़ा मेरे और आपके बीच आ गया, जिससे आप डर रही हैं। है ना छोटी सी बात। अगर निर्मलता, मेरे साथ आओ।